अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वीडियो मेरी इस हवाले से है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स किए, मैसेजेस किए हुए टिकटॉक की वीडियोस देखकर कि आप कहाँ गई थी। और उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं अज़रबैजान बाकू गई थी। अज़रबैजान का एक सिटी है, उसका नाम है बाकू। तो मैं वहाँ गई हुई थी। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारों ने नहीं भी सुना होगा, तो मैं इसलिए उनके लिए बता रही कि अज़रबैजान एक कंट्री है जिसका एक इलाका है बाकू। मैं वहाँ गई थी और बहुत दूसरे भी इलाक़ों में मैं उनके गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स किए, मैसेजेस किए कि आप काइंडली मुझे बता दें, प्लीज़ बता दें कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ख़र्चा कितना होता है। एक्सपेंस मैं आपको टोटल एक्यूमुलेट करके बता दूँगी कि आप पे कितना होगा। एक्चुअली मतलब ऑफ़ कोर्स वी आर गर्ल्स, हमारे खर्चे कुछ ज़्यादा ही होते हैं, एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो हम एस्टिमेट ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको मैं एक फ़िगर बता दूँगी कि आप कितना फ़िगर लेके वहाँ पे जाएँ तो आपको एक ट्रिप अच्छा खासा हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स भी मैं बताऊंगी। मेरे साथ कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपके साथ भी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आप उसमें से कैसे निकल सकते हैं, आप अपना वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो प्लीज़ फुल देखिएगा, एंड तक देखिएगा। उसके बाद भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं। उस पर अगर वीडियो बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस पर आपको गाइड करूँ, वीडियो बना के दे सकूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन पे कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और अगर आप यूएई में रहते हैं, पाकिस्तान का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप यूएई में रहते हैं, आई थिंक पाकिस्तान के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत होगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा, अगर आप यूएई में रहते हैं, यूएई का जो आपका एमिरेट्स आईडी है वो मिनिमम 6 मंथ वैलिड हो। मेरा किस्सा कुछ यूँ था कि मेरा 6 मंथ वैलिड नहीं था, मेरा 3 मंथ वैलिड था। मीन्स के 3 मंथ्स आगे के रहते हैं, मतलब टोटल 4 महीने रहते हैं, मतलब 3 महीने आगे के वैलिड, उसके पहले 4 महीने ऐसे। तो उसकी सिचुएशन में क्या हुआ, अगर मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट जाती और वहाँ से अगर मैं जाके उनको ई वीज़ा लगाने की कोशिश करती पहले, तो वो यहाँ एयरपोर्ट पे वो लोग मुझे जाने नहीं देते, वहाँ पे मेरे फ़्लाइट के टिकट ज़ाया हो जाती। तो हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि मेरा 3 मंथ्स रह गया ना, वहाँ जाने का बनता ही नहीं, कि वो मुझे ई वीज़ा देते नहीं, सॉरी ऑन अराइवल वीज़ा देते नहीं। तो मैंने ये किया कि इससे पहले कि मेरे टिकट ज़ाया हो, मेरे होटल के रिज़र्वेशन ज़ाया हो, मैंने एक काम ये किया कि मैंने चलो ई वीज़ा अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, ई वीज़ा होता ये है कि 2 तरह के वीज़ा आपको मिलेंगे अज़रबैजान के। एक होता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं उधर के एयरपोर्ट पे, तो वो ई वीज़ा वहीं पे लगा के देते हैं, मतलब वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, आप जाके कार्ड से पे करके अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। और एक वीज़ा होता है जो आप जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेबसाइट से उनके निकाल दें, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाइए कि आप अगर आप सर्च करें बाकू वीज़ा या अज़रबैजान वीज़ा, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जो कि आपको ज़्यादा चार्ज करे होंगे। लेकिन एक्चुअल जो आपकी वेबसाइट होगी, वो मेरे साथ जो चार्ज हुआ है $26 जो है ना, मुझे ई वीज़ा के चार्जेस पड़े हैं। मेरी फ्रेंड ने ई वीज़ा अप्लाई नहीं किया बिकॉज़ उसका प्रॉब्लम नहीं था वीज़े का। तो ये वहाँ पे जाके जब उसने अप्लाई किया, दैट वाज़ मेरे ख़्याल से अर्जेंट था, इसलिए उसको $30 चार्ज हुए, बट मुझे $26 बिकॉज़ मैंने ई वीज़ा अप्लाई कर दिया था। अच्छा, ई वीज़ा को आने में कितना टाइम लगता है? 2 to 3 वर्किंग डेज़ उनके लगते हैं। मैंने आई थिंक थर्सडे को अप्लाई किया था, तो मेरा फ्राइडे वाले दिन, दूसरे ही दिन जल्दी मेरा वीज़ा मुझे मिल गया था, ठीक है। और पासपोर्ट चूँकि मेरा 1 साल का वैलिडेशन थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। होटल की रिज़र्वेशन सम टाइम मांगते हैं, सम टाइम नहीं मांगते हैं, लेकिन मैंने होटल की रिज़र्वेशन ऑनलाइन करवा दी थी फॉर 5 नाइट्स, जो कि जिसका भी मैं आपको एक्सपेंस बता देती हूँ। हम लोग 2 पर्सन थे, मैं और मेरी फ्रेंड, जिन्होंने रूम शेयर किया था। तो सबसे मेन जो वहाँ की जगह होती है वो होती है निज़ामी स्ट्रीट। जब मैंने सर्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि निज़ामी स्ट्रीट है वो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था निज़ामी, लेकिन वो निज़ामी से 20 मिनट्स की ड्राइव पे था। तो चक्कर कुछ यूँ था कि हमने कर लिया था बुक, हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ा था। हमें इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट 300 दरम के 2 पर्सन के
एक्सपेंस था, मतलब 300 हमने 5 नाइट्स और 6 डेज़ के दिए। अच्छा, होटल बता दिया मैंने आपको, वीज़ा बता दिया, उसके बाद आती है एयरलाइन के चार्जेस। मैंने बहुत सर्च किया एयरलाइन के चार्जेस, मतलब मैं सर्च करती गई, डिफरेंट वेबसाइट से भी सर्च किया, और चूँकि मैं गूगल से सर्च करती हूँ तो वो मुझे कम से कम बता देता है। कम से कम जो वो मुझे बता रहे थे ना विज़ एयरलाइन की, लेकिन बिकॉज़ मैं शारजा में रहती हूँ और विज़ एयरलाइन जो फ़्लाई करती है वो है अबू धाबी से। अगर आप लोग अबू धाबी में रहते हैं या वहाँ जा सकते हैं इजीली एयरपोर्ट पे, तो दिस इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू। उस वक्त मुझे विज़ एयरलाइन की जो टिकट है ना, वो 550 दिरहम की रिटर्न टिकट नज़र आ रही थी। चूँकि अब हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर थके हुए घूम नहीं पाते। 5 दिन हमारे लिए तो कम थे, बिकॉज़ हम बहुत घूमने फिरने वाले लोग हैं। वैसे अगर आप दूसरे इलाकों में ना जाएं, सिर्फ बाकू ही घूम लें, तो आपके लिए 2-3 दिन इज़ फुल इनफ कि आप घूम के देख लें। लेकिन हमने और भी इलाके उसके एक्सप्लोर किए थे, तो इसलिए हमने 5 डेज़ के लिए थे, ताकि हम थके हुए भी ना हों और अच्छे से हम लोग घूम भी लें। तो एयरलाइन का जो हमने एयर अरबिया की एयरलाइन ली थी, जो कि हमें पर पर्सन 751, मतलब अराउंड 760 दिरहम का पर पर्सन पड़ा था। शायद हमने 2 किए थे तो हमें थोड़ा कम पड़ गया, मतलब दोनों के एक साथ टिकट किया, मैं और मेरी फ्रेंड के, तो हमें थोड़ा चीप पड़ गया, लेकिन इतने में ही तकरीबन आता है। बाकी अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपको एक पैकेज बना के देते हैं, डेफ़िनेटली वो आपको पैकेज बना के देंगे, तो वो आपसे कुछ चार्ज भी करेंगे। लेकिन ये सारा काम मैंने खुद किया, होटल भी खुद बुक किया, वीज़ा भी मैंने खुद लगाया, एयरलाइन की टिकट्स भी मैंने खुद ही ली। तो टोटल आप समझ लें वीज़ा प्लस टिकट प्लस होटल पर बंदा हमें 1000 दिरहम फुली हमें पड़ गया। हाँ, 1000 के ही करीब हमें पड़ा, बिकॉज़ $26 का दिरहम में अगर कन्वर्ट करें तो 95-96 इस तरीके से बनते हैं, तो 1000 तो ऐसे हो गया। अब आते हैं ख़र्चों पर। जब आप वहाँ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, हाँ, अब वहाँ जाएं तो हमने एक वहाँ से कार्ड बनाया था, बाकी कार्ड एयरपोर्ट के बाहर से ही बन जाता है वो बाकी कार्ड, उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी। वो बाकी कार्ड बाहर से ही बनता है, हमने खुद भी बनाया, हमने खुद यूट्यूब से देखा था, हमने खुद भी बनाया, और लोगों ने भी हमसे पूछा तो हमने उनको बनवा के दिया वहीं से। तो वो 2 मनात का पड़ता है कार्ड, और उसमें आप जितने पैसे डालें, फिर उससे हम समझे कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो सिटी सेंटर के करीब है, हम वहाँ से मतलब 100 कह रही हूँ, 1 मनात एंड समथिंग कुछ फिल्स देख के जो है हम वो बस से सिटी सेंटर तक गए थे। लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सिम की बात मैं करूँ, वो आपको एयरपोर्ट से भी सेम रेट में मिलेगी, बाहर से भी सेम रेट में मिलेगी। सिम वहाँ पे विज़िटर्स के लिए 39 मनात की है। अब वो आप कन्वर्ट करके देख लें 39 मनात कितना बनता है, जिसमें कुछ जीबी थे और कुछ मिनट से लोकल या इंटरनेशनल जो भी आप लेते हैं। अच्छा, हमने जो है ना ये किया कि हमने सिम नहीं ली थी, हमें लगा कि एयरपोर्ट, जैसे हमारी मेंटालिटी कि हमें एयरपोर्ट पे बड़ा महंगा पड़ेगा तो सिटी सेंटर से जाके लेते हैं। लेकिन जब हम सिटी सेंटर पहुँचे थ्रो बस जो है ना तकरीबन 1 घंटा तो लगाती है, आपको एयरपोर्ट से मिल जाती है। बिल्कुल जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको वहीं बस खड़ी हुई मिलेगी, जैसे हमारे यहाँ शारजा एयरपोर्ट में मिलती है, वैसे आपको वहाँ टैक्सी भी मिलेगी, बस भी मिलेगी। लेकिन टैक्सी इज़ अ स्कैम। टैक्सी वाले आपको से बोलेंगे 20 मनात, लेकिन वो आपसे 40 मनात चार्ज करेंगे। तो टैक्सी के स्कैम में मत पड़ेगा। वहाँ पे टैक्सी का बहुत स्कैम होता है, वो बोलते कुछ हैं, आपको देते कुछ हैं। इसलिए आप सिटी सेंटर तक तो मैं कहती हूँ बस पे जाएँ। लेकिन चूँकि हमने ये गलती की, हम डायरेक्टली अपने होटल वहीं से बोल्ड एक ऐप है, आपको पता होगा, यहाँ यूएई में भी चल रहा है लेकिन शारजा से नहीं चल रहा। तो वो बोल्ड ऐप करके आप डायरेक्टली, अगर मैं अपनी जगह पे थी तो मुझे 10 मनात 12 मनात में मैं पहुंच जाती वहाँ पे, जो कि चीप है। लेकिन फिर भी कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ। वहाँ से मैं सिटी सेंटर जब गई तकरीबन 1.5 मनात खर्च करके, और वहाँ से फिर हमें 3 मनात में हम लोग अपने होटल में पहुँच गए थे। अच्छा, सिम का रेट जो है ना हमें सेम लगा। जब हम सिटी सेंटर भी पहुँचे वहाँ भी उतने का था जितना हमें एयरपोर्ट में पड़ा था। तो जब हम अपने होटल के करीब गए तो वहाँ पे एक मार्ट था, मार्ट का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो मार्ट में मुझे उन्होंने 10 मनात की सिम और 6 मनात के आई थिंक 6 जीबी उन्होंने बोला कि वो हमें देंगे, सिर्फ सिम और जीबी। तो कुछ हुआ यूँ कि हम लोग गए तो थोड़ा हमने डिस्काउंट मांगा, जो हमारी पुरानी आदत है, तो उन्होंने हमसे थोड़ा मिसबिहेव किया, तो हमें गुस्सा आया और हमने जो है ना सिम लेना वो कर दिया। तो हम चले कैसे
वो मैं आपको बता नहीं सकती कि हम वहाँ पे गुजारा कैसे किया बगैर इंटरनेट के, लेकिन खैर हमारा हो गया क्योंकि रूम में तो हमारा वाईफाई बिल्कुल फ्री था। और बाकी जो आपको एक्सपेंस है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मेरा आगे कितना एक्सपेंस हुआ। लेकिन अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊँ तो आप तकरीबन 1500 दरम मान के जा सकते हैं। कंजूसी भी करें आप वहाँ पे। खाना पीना क्या खाया था वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। खाने भी वहाँ महंगे हैं और किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपना एक्सपेंस। और आपको अगर बाकू से बाहर घूमना हो तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।